अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में। सो यहाँ पर ना मैं सुबह सुबह मतलब यहाँ पर अपने बेड को सेट कर रही थी और इस वीडियो के थ्रू ना मैं आप लोगों के साथ 2-3 दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ हो गई थी एक ट्रेजेडी और वो इतनी मतलब भयानक ट्रेजेडी कह लें उसको मतलब मैं ये सोचती रह गई कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया। तो वो फ़िलहाल मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल वीडियो के साथ साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने अपने बेड को सेट कर दिया था और बाकी सारे बिस्तर भी समेट दिए थे और फिर मैं आ जाती हूँ जी किचन में और किचन में आने के बाद मुझे करनी होती है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो जी बच्चों से मैंने पूछ लिया था कि कुछ स्पेशल खाना है, तो बच्चों ने बोला नहीं स्पेशल नहीं खाना, बस हमें तो ब्रेड बटर दे दो, आप ब्रेड बटर विद चाय लेंगे हम। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं वही बना देती हूँ। और जी आज मेरा खाने का मन था कुछ अलग सा, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने चीला नहीं खाया था, तो मैं कहा चलो चीला बनाते हैं। और फिर आज मैं डिफरेंट स्टाइल का चीला बना रही हूँ और मैंने थोड़ी सी सूजी ले ली है, 2 टेबल स्पून कह लें आप। और उसी के साथ ना मैंने सफोला ओट्स ले लिए, जो मसाला ओट्स होते हैं ना वो। इसमें कुछ भी आपने स्पाइसेस वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इसमें एक अनियन मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि चीले में ना मुझे प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसके बैटर को ना हम थोड़ा सा लिक्विड रखेंगे ताकि ये जब तक सोक करेगा ना पानी, तो जो बैटर है ना वो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो अगर आपको और पानी डालने की ज़रूरत हो तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें ना आप इसे विदाउट सूजी भी सिर्फ सफोला ओट्स और प्याज के साथ बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों मिक्स करके बना लें। तो मुझे तो थोड़ा सा क्रंची अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसमें सूजी ऐड करती हूँ चीले में। तो भाई यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने ब्रेड भी सेक लिया था और दूसरे साइड पे मैंने चीला बनाने के लिए रख दिया था। चीला पकने में ना एक्चुअली टाइम लगता है, तो एक साइड से मैं कम से कम 3 मिनट पकाती हूँ और फिर दूसरे साइड से 3 मिनट पकाती हूँ, तब जाके चीला अच्छी तरह से कुक होता है। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका था और धूप देखें कितने मज़े की धूप निकल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि दिसंबर में हमें धूप देखने को मिल रही है। तो बस फ्रेश होके फिर सादिया और मैं आ गए थे बाहर और यहाँ पर पीछे के साइड ना बहुत अच्छी धूप आती है आंटी की तरफ। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा सा धूप सेकते। तो बस यहाँ पर मैं सादिया को लेकर आ गई थी, सुहान अंदर ही थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर धूप सेकते और थोड़ा सा वॉक शॉक करते हैं। और स्किन देखें माशाल्लाह कितना ग्लो कर रही है। तो ये अच्छा, मेरे से ना किसी ने पूछा भी था कि आप विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने समर की रूटीन शेयर करी है तो ऑब्वियसली विंटर की रूटीन शेयर करना भी बनता है, बट एक्चुअली वो प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है तो उसके लिए मुझे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जैसे मैं 15 डेज़ का स्किन केयर करूँगी ना तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डेली बेसिस पे। तो मैं जस्ट सीरम और एक क्रीम लगाती हूँ, दैट्स इट। तो वो कभी ऐसे ही व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी मैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखें, हमें अपने बच्चों को ना इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि अगर उन्होंने ये अपने टॉयज़ खुद फैलाए ना तो ये खुद ही समेटें। और मैं अपने बच्चों को शुरू से इसी तरह से लेके चलती हूँ। मैंने एक कार्टन बना रखा था बच्चों का जिसमें उनके सारे टॉयज़ पड़े रहते हैं और आज तक भी उसी में पड़े रहते हैं इनके टॉयज़। तो बच्चों को पता होता है कि हमने सिर्फ खेलने के टाइम निकालना है और फिर जब हमें समेट के रखना है ना तो हमें वो पर्टिकुलर एक हमारे वो है क्या कहते हैं उसे, कार्टन, तो उसमें हमें डाल देने हैं सारे टॉयज़। तो बस सादिया ने वही करा और फिर सादिया धीरे धीरे सुहान को भी ये बात सिखा रही हैं। और इतनी देर में जी फराज आ गए थे तो वो लेकर आ गए जी ब्रेकफास्ट और वो कचौरियाँ लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 बार ब्रेकफास्ट हो गया, कचौरियाँ खा लेते हैं हम। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेड सेक लिए थे फराज के लिए और फिर हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे यहाँ पे। तो बस जी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फटाफट से ना बर्तन धो लेती हूँ। और अगर आप मॉर्निंग के जितनी भी बर्तन है ना वो सेम टाइम पे वॉश कर लें तो यकीन करें आपका जो सिंक है ना वो सारा दिन में फुल नहीं होता। अगर आप छोड़ देना, कभी कभार मेरा ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं होता बर्तन धोने का तो मैं छोड़ भी देती हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं सेम टाइम पे और उसी वक्त में वॉश करके रख देती हूँ बर्तन। तो बस यहाँ पर ना बर्तन वॉश कर रही थी और जिस दिन मैं नहीं करती ना उस दिन तो इतना सिंक भरने लगता है, वो दोपहर होते होते ही भरने लगता है। फिर मुझे बड़ी घबराहट हो जाती है, फिर मैं धोने खड़ी हो जाती हूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है, रोज़ नहीं होता। रोज़ सेम रूटीन मेरी यही रहती है कि मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद से अपना किचन एकदम से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। फिर जब खाना बनाने का टाइम आता है ना फिर आती हूँ मैं किचन में। तो ये हो गया था जी नेक्स्ट डे और ये संडे का दिन था। और बस यहाँ पर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना एक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मैं बिस्तर समेट देती हूँ ना फिर उसके बाद मैं अपना कैमरा उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ इस तरह की भी मैं रूटीन शेयर कर देती हूँ कि बिल्कुल सुबह ही सुबह मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो कोशिश होती है ना वो ये होती है कि जितने भी बिस्तर हैं, ब्लैंकेट्स हैं, उन सबको मैं फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर रख दूँ। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा
अगर आपके इस तरह के विंटर्स में बिस्तर फैले होते हैं ना, तो आपका घर फैला हुआ ही लगता है, चाहे आप कितनी ही सफाइयाँ कर लें। और अगर आप एक बार समेट के उनको उनकी जगह पे रख देंगे ना, तो फिर आपका घर वैसे ही नीट एंड क्लीन लगेगा, चाहे आपने डस्टिंग करी हो या ना करी हो, क्लीनिंग करी हो या ना करी हो। तो मेरा हमेशा रूटीन यही रहता है। और एक दिन पहले ना मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो हमारे जो कपड़े थे ना वो अच्छी तरह से वो सूख गए थे, ड्राई हो गए थे, धूप अच्छी निकली हुई थी। तो बस जो बच्चों के मैं नए कपड़े लेकर आई थी ना, तो वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। तो जो स्वेटर्स थे ना बच्चों के मोटे-मोटे, वो रह गए थे 2-3, तो मैंने कहा उनको भी मैं हल्का सा धूप लगा देती हूँ बाहर, तो वो सूख जाएँगे अच्छी तरह से। तो बच्चों को ना कभी भी नए कपड़े मैं डायरेक्ट नहीं पहनाती, मैं हमेशा वॉश करके पहनाती हूँ। और इसे आप मेरा वहम कह लें या फिर मेरी मतलब आदत कह लें, मेरी आदत ही यही है कि बच्चों को हमेशा वॉश करके पहनाती हूँ मैं कपड़े। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चले आज मैं बच्चों को ना आलू के पराठे खिला देती हूँ नाश्ते में। और यहाँ पर मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आलू के पराठे बनाए थे रात में, तो वो थोड़ा-सा मिक्सचर बचा हुआ था। मैंने कहा चले अब मैं बना लेती हूँ दोबारा बच्चों को, तो बच्चे आराम से शौक से खा लेंगे और ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट कम लंच हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा था, तो लंच का टाइम ही हो गया था। तो मैंने कहा चलो ये दोनों काम एक साथ हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम नाश्ते में मैंने पराठे बनाए बच्चों के लिए। बस उसके बाद जी मैंने जब तक चाय में एक उबाल आना था, तो मैंने कहा मैं अपना किचन जो है वो नीट एंड क्लीन कर लूँ। ये भी मेरी रूटीन है, मतलब मैं हमेशा किचन में घुसती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि चाय के उबाल आने का वेट करती रहूँ, उसके साथ-साथ मैं अपने किचन को साफ़ करते रहती हूँ, सो दैट ये है कि एकदम से बर्डन नहीं पड़ता किचन का। अच्छा, किचन की एक टिप भी देते चलूँ, अगर कभी इस तरह से चाय या दूध या कुछ भी स्लैब पे गिर जाए ना, तो फ़ौरन से उसको वाइप आउट कर दें। तो उससे ये है कि आपका जो स्लैब है ना वो बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, ग्रीज़ी नहीं होगा और एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे आज हमें आलू के पराठे बना के खिला दिया आपने ब्रेकफास्ट में, तो मैं उनको यही बता रही थी, मैंने कहा थोड़ा-सा मिक्सचर बचा हुआ था आलू के पराठों का, तो इसलिए बना दिए, क्योंकि रात में मैंने बनाना है जी बटर चिकन और बड़े मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैंने कहा अभी आलू के पराठे खा लो। और इतनी जल्दी इन्होंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था ना कि मुझे पता था कि इनको बीच में ज़रूर भूख लगेगी 4-5 बजे के करीब, तो उसका भी मैंने बंदोबस्त करके रख लिया था। तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं अपने बच्चों को दोनों को एकदम से फ्रेश कर देती हूँ और फिर ये चले जाते हैं जी गैलरी में खेलने के लिए, और ये खेलते रहते हैं, तब तक मैं अपने घर के अंदर के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ 3 बज गए थे और मैं सब कामों से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गई थी। मैंने शावर वगैरह ले लिया था और फिर उसके बाद जी मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। और नमाज़ पढ़ो ना तो बड़ा सुकून मिलता है, और टाइम से पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट आज फिर भी मैं काफ़ी लेट थी, 3 बजे खड़ी हुई थी मैं नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ और कुरान पढ़ के फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई थी। बच्चों को थोड़ी-थोड़ी भूख लगने लगी थी। फिर मैंने कहा चलो मैरिनेशन भी हैंड टू हैंड करके रख देती हूँ, और जितना अच्छे टाइम के लिए मैरिनेट हो जाएगा चिकन तो उतनी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई 400 ग्राम्स चिकन लिया है, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 2 टीस्पून, और उसके साथ सॉल्ट डाल दिया है, और इसमें रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च एक्चुअली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल देना, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। जस्ट वो कलर बहुत अच्छा आता है, इस वजह से मैं डालती हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला है, और हम इसमें चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला जो होता है ना वो भी डालेंगे। तो आप हमेशा नमक का ना ध्यान रखिएगा, फ्रूट चाट मसाले में भी हल्का सा सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर कोई 1 टीस्पून के आसपास ही मैंने फ्रूट चाट मसाला भी डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें लास्ट में डाल दूँगी जी लेमन, ठीक है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लेमन है तो आप पूरा डालिएगा। मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का लेमन था, तो मैं इसे हाफ़ कट करके आधा ही डालूँगी, और आधा मैंने रख दिया है। जब बटर चिकन रेडी होगा ना तो उसके ऊपर से मैं लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। तो लेमन जब हम डालते हैं ना तो एक तो चिकन जो है वो बड़ा जूसी और बहुत टेंडर बनता है, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो लेमन आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और कभी आप सोचें कि लेमन की जगह आमचूर पाउडर डाल देते हैं, दोनों ही खट्टे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। लेमन का जो काम होता है ना वो अलग होता है, और आमचूर पाउडर का अलग होता है। तो बस मैंने इसको चम्मच से मिलाने की कोशिश करी थी कि सर्दियों में बार-बार हाथ धोने में बड़ी आलकस आती है मुझे, तो मैंने कहा मैं चम्मच से मिला देती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैंने अपनी देसी स्टाइल में अपने स्लीव्स ऊपर करी, और फिर मैंने चिकन को मसाज देना शुरू करा। अच्छा, यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन हो गई है, और मैरिनेशन आपने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। और अगर आप जैसे दोपहर में बनाएं तो एक रात पहले आप मैरिनेशन कर दें, तो वो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। और अगर आपने रात में कुक करना है तो आप सुबह ही कर दें। तो मेरे पास चिकन दोपहर तक आया था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लेट इसमें मैरिनेशन करी। तो 3 से 4 घंटे का टाइम आप लेके चले। अच्छा, ये कोई टाइम हो रहा था 4:30 या 5 बज रहे थे, और बच्चों को ना थोड़ी-थोड़ी सी भूख लगने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं खिचड़ी बना देती हूँ हल्का-फुल्का सा, क्योंकि रात में मैंने बटर चिकन बनाना था, उसमें क्रीम डलती है ऑब्वियसली, तो वो हैवी हो जाता है।
तो मैंने इस वजह से खिचड़ी बना ली थी। और एक दिन पहले मैंने दोपहर में बनाया था जी चिकन का कोरमा, तो वो मैंने गर्म कर दिया था। मैंने कहा फराज और सुहान जो है वो चिकन कोरमा खा लेंगे और सादी और मैं खा लेंगे जी खिचड़ी। तो जी मुझे ना किसी ने कमेंट करा था कि आप जो अपने घर में खाने बनाती है ना, तो उसकी रेसिपी भी मेरे हमारे साथ शेयर करा करें, मेरे साथ कह रही हूँ सॉरी, हमारे साथ शेयर करा करें। तो बस ये खिचड़ी तो बहुत सिंपल तरीके से बनती है। ऑयल में थोड़ा सा प्याज डाल दो, ज़ीरा डाल दो और ब्लैक पेपर डाल देंगे और एक बड़ी इलायची, काली मोटी इलायची डाल देंगे और फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और पूरी खिचड़ी डाल देंगे और पानी डाल देंगे और सॉल्ट डाल के बस इसको विसल लगा देंगे। 2 से 3 विसल में ये अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। और जी मेरी ना कोशिश रहती है कि लेफ़्ट ओवर फूड मेरी फ्रिज में ज़्यादा टाइम ना पड़ा रहे। तो अगर मैं कुछ दोपहर में कुक करती हूँ तो ऑब्वियसली रात तक यूज़ हो जाता है, बट अगर एक दिन पहले मैंने कुछ कुकिंग करी है ना, तो नेक्स्ट डे वो दोपहर तक मैं सब कुछ फिनिश कर देती हूँ और वो सब चीज़ें मैं गर्म करके दस्तरखान पे रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि फ़ूड की वेस्टेज भी नहीं होती है और गुनाह भी नहीं मिलता है। तो एक दिन पहले ये खमीरी रोटी भी बची हुई थी, कोरमा बनाया था तो खमीरी रोटी लेकर आए थे फराज, तो वो भी मैंने गरम कर ली थी। मैंने एक्स्ट्रा कुछ बाज़ार से नहीं मंगाई थी। तो उसको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी लगा के ना बड़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है और एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा जो दोपहर का खाना था वो इस तरह से हो गया था। दोपहर का भी नहीं, शाम का कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट खा रहे थे हम लोग और दोपहर में तो हम लोगों ने पराठे ही खा लिए थे। तो बस ही यहाँ पर अब मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाला है, ठीक है, और सॉल्टेड बटर है ये। और अब हम इसमें चिकन के सारे पीसेस रख देंगे और सिर्फ आपने सिंगल सिंगल पीस रखना है, आपने डबल नहीं करना। तो जब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हो गई थी एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे मतलब ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक्चुअली मेरे 2 व्लॉग्स एक साथ चल रहे थे, जो मैंने लास्ट वाला शेयर करा आप लोगों के साथ, और एक मेरा चल रहा था फ्राइडे फुल डे रूटीन वाला व्लॉग, और वो मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा रिकॉर्ड करा था। तो मेरे साथ क्या हो गया, जब मैं अपना लास्ट वाला व्लॉग सेव करने पे लगा रही थी तो वो सेव ही नहीं हो पाया और उसमें मेरे मोबाइल में स्पेस इशू हो गया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए ना मुझे फ्राइडे वाला व्लॉग जो था वो डिलीट करना पड़ा, जिसके थोड़े बहुत क्लिप्स मेरे पास रह गए थे तो वो मैंने स्टार्टिंग में शेयर कर दिए। तो ये मुझे बड़ा धक्का लग गया था। एनीवेज चलें अब आ जाते हैं वापस से रेसिपी की तरफ। तो बस ये अब मैं इसे कवर कर दूंगी और फुल फ्लेम पर है ये, और इसको अच्छी तरह से मैं कुक होने दूंगी जब तक इसमें एक साइड पे अच्छी तरह से कलर ना आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर का। फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। और दूसरी साइड पे मैं रोटी भी बना रही थी तो मल्टीटास्क कर रही थी मैं किचन में। तो बस अब मैंने इसको यहाँ पे फ्लिप कर दिया। देखिए कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड पे भी जब कलर आ जाएगा ना तो इट मीन्स कि ये पक चुका है। अब इतने हम कर लेंगे जी। इसकी जो हमें क्रीम रेडी करनी है वो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही ले लिया है, ठीक है, और अब मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड करूँगी। तो फ्रेश क्रीम का ही इस्तेमाल करिएगा, आप घर की मलाई वगैरह का मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत क्रीमी टेक्स्चर आता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मैं इसे अभी साइड में रख दूँगी। बाकी फिर हम आ जाएंगे जी चिकन की तरफ। तो अब हमें ना चिकन को ग्रिल कर देना है अच्छी तरह से। अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल है ना तो ठीक है, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे देती हूँ। कोयला लेके आपने कोयले का स्मोक दे देना है चिकन में, ठीक है, तो उससे भी बिल्कुल ग्रिल वाला फ्लेवर आएगा और तंदूरी फ्लेवर जो हमें चाहिए ना बटर चिकन में वो आएगा। तो बस अब मैंने दूसरे साइड पे सेम पैन में यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करा था। तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल और बटर बचा हुआ था, तो उसी में मैंने 2 टेबल स्पून बटर और डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसको सारे चिकन को हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद हमने जो क्रीम रेडी करी थी वो क्रीम हम इसमें डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद आपने चिकन को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट हम इसे कुक करेंगे और फिर इसके बाद ये हो जाएगा रेडी। और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे जी फ्रूट चाट मसाला, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर देखें जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है सिजलर चिकन इतने मज़े का लग रहा है और इससे खुशबू आ रही थी घर में से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कुछ तंदूर पे बनाया है और बिना कोयले के स्मोक दिए हुए। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा मज़ेदार सा बटर चिकन हो गया रेडी। आप इसे नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।